हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम समझेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की, ये हमारे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी या एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के अंडर पे आते हैं। अगर फार्मेसी के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में भी ये इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स, बेसिकली इस ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं बहुत सारे और अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन की रिलीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा अगर आप बेसिक्स पढ़े हैं तो बेसिकली ये हमारे ब्रेन पे होते हैं। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपस में इंटरलिंक रहते हैं, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो भी एक तरीके से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को एक तरीके से उनकी रिलीजिंग को कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग द फीडबैक मैकेनिज्म। आपको पता होगा, बेसिक्स आपको पता होगा। तो चलिए तो बेसिकली समझते हैं इस ग्लैंड्स के बारे में। तो बेसिकली इस ग्लैंड्स में दो मेजर पार्ट्स हैं, एक हमारा एंटीरियर है, एक हमारा पोस्टीरियर है। जैसे इस पिक्चर पे देख सकते हैं, जिसका सोर्स हमारा रॉस एंड विल्सन है, बुक से हमने लिया गया है इन दो पिक्चर्स को, और इनका ये सोर्स ऑलरेडी मेंशन है। ठीक, तो ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है, मान लीजिए, सॉरी ये एंटीरियर पार्ट्स है और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट्स है। इस एंटीरियर पार्ट्स में एंटीरियर लोब से बेसिकली आपके TSH, FSH, LH, ACTH, प्रोलैक्टिन, GH वगैरह निकलते हैं, जबकि पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। इसे हम एडनोफाइसिस भी बोलते हैं इंटीरियर पार्ट को, इसे बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। क्योंकि बात करें हम लोग पोस्टीरियर ग्लैंड्स की, तो पोस्टीरियर ग्लैंड्स में बेसिकली कोई भी हार्मोन नहीं बनता है। वो हाइपोथैलेमस रीजन्स पे जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं। इन हाइपोथैलेमिक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर पे आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनता है, और ये बनने के बाद इस न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचते हैं हमारे, इस न्यूरॉन्स के थ्रू आपके कहाँ पहुंचेंगे, जैसे कि आपके वेसिकल्स कंटेनिंग द हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ये पहुंचता है हमारे पोस्टीरियर पार्ट्स के आपके कैपिलरी ट्यूब्स पे, इन एरिया पे। फिर इस एरिया से आपका जो है ADH ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पार्ट से। तो बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट्स के जो हार्मोन्स हैं ADH ऑक्सीटोसिन, वो आपके इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में बनते हैं जो कि हाइपोथैलेमस रीजन्स पे होते हैं। ठीक, क्लियर है। और ये हमारा है एंटीरियर पार्ट्स, जिसमें आपके ये हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये बेसिकली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस ब्रेन के अंदर पे ये एरिया है, जो एरिया आपको दिखाया गया है, ये हमारा एरिया थैलेमस पार्ट है, देख सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा है वो हाइपोथैलेमस पार्ट है, और ये जो हमारा ग्लैंड्स हैं वो हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसमें इंटीरियर, पोस्टीरियर लोब, उसके अलावा इन्फंडुबुलम भी इसमें होते हैं, या इंटरमीडिएट पार्ट्स भी इसमें होते हैं, जिसमें भी आपके MSH, मेल्टोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। चलिए अब इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो बात करें बेसिकली पिट्यूटरी हार्मोन्स की, तो दो मेजर डिवीजन है। फर्स्ट हमारा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इस हार्मोन्स में भी हमको दो डिवीजन कर सकते हैं फ्रॉम द सेल्स। ठीक, तो आपका फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम द एसिडोफिल सेल्स। उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स में आपका प्रोलैक्टिन लेक्टोट्रोप से और ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोप से रिलीज होते हैं, जबकि आपके बेसोफिल सेल से TSH, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं या थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, जो कि थायरोट्रोप से निकलते हैं, और एडनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH बोलते हैं, वो कॉर्टिकोट्रोपिन से रिलीज होते हैं, उसको बोल सकते हैं कॉर्टिकोट्रोप से रिलीज होते हैं सेल से। गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए या यूटेनाइजिंग हार्मोन्स हो गए। तो ये बेसिकली आपके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हार्मोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। नेक्स्ट हमारा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसमें दो हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक, अब ये तो बेसिक्स हो गया। डिटेल्ड फार्माकोलॉजी के वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको इन ड्रग्स के, इन मेजर हार्मोन्स के आपको डिटेल फार्माकोलॉजी मिल जाएगा।
बेसिक्स फार्माकोलॉजी हो या बेसिक्स फिजियोलॉजी हो, हम इस वीडियो पे समझने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं। तो डिटेल्ड आपको प्रोलैक्टिन के बारे में ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ वीडियो, आपके जो ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। उसके अलावा आपके जो इसमें आपका LH और FSH, इनके बारे में डिटेल ऑलरेडी बन चुका है। उसके अलावा पोस्टीरियर से वेसोप्रेसिन, ऑलरेडी ADH जो किडनी डिसीज है उसमें हम पढ़ चुके हैं, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो भी हो चुका है। प्लस ड्रग एक्टिंग ऑन द यूटेरस या यूटेराइन मसल्स, उसमें भी हम ऑक्सीटोसिन को पढ़ चुके हैं। जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। अब उनके बेसिक्स क्या है समझिए। अब जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे हाइपोथैलेमस हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये हमारे टारगेट ग्लैंड्स हैं, ये हार्मोन्स हैं। तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये आपके कंट्रोल करते हैं, ये सिग्नल्स देते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स फिर फर्दर हमारे इस हार्मोन को, जो भी हार्मोन्स हम बोल रहे हैं ना, उन हार्मोन को, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, खासकर TSH हो, CTH हो, FSH हो, LH हो, इनको रिलीज करता है, GH हो, उनको रिलीज करता है आपके टारगेट ग्लैंड्स पे। अभी टारगेट ग्लैंड्स कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द हार्मोन, ठीक। तो उन पे रिलीज होने के बाद इनमें जो रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होंगे, जैसे कि बात करें TSH जो है एक्टिवेट करेगा आपके थायराइड ग्लैंड्स को, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन या ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन रिलीज होगा। तो ये हार्मोन्स रिलीज होंगे आपके ब्लड में, ठीक। तो ये आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है एक तरीके से। अगर आपके ब्लड के अंदर पे अगर उस हार्मोन का एक्सेसिव वॉल्यूम हो गया, लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको हार्मोन इम्बेलेंस से भी आपको डिसीज होगा ना। तो हार्मोन इम्बेलेंस ना हो उसके लिए भी आपका बना हुआ है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये हार्मोन लेवल बढ़ने की वजह से आपके सिग्नल्स पहुंचता है हमारे ब्रेन पे, हाइपोथैलेमस रीजन पे, और हाइपोथैलेमस को कहा जाता है कि आप अपना इस हार्मोन के लिए सिग्नल्स को बंद करो। तो ये फिर आपके इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल्स देगा कि जो भी रेस्पेक्टिव हार्मोन्स हैं उसको इनहिबिट करें। एग्जाम्पल के लेते हैं, मान लो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड है, तो क्या निकलेगा इससे, T3 या T4 निकलेगा। तो यहाँ पे जो SH क्या होगा, ये होगा हमारा TSH होगा, ठीक। तो ये अगर यहाँ पे बात करें हार्मोन्स क्या होगा, T3 एंड T4, है ना। तो ये हार्मोन का लेवल अगर बढ़ेगा, आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, और ये जो लेवल है इसका लेवल को कम करेगा, ठीक। अपोजिट अगर ये लेवल्स कम होते हैं तो इनका जो लेवल है, TSH का लेवल है, वो बढ़ जाएगा, ठीक, अपोजिट कार्य करता है। इसलिए जब भी आप थायराइड प्रोफाइल को चेक कराते हैं ब्लड लेवल पे, तो देखिएगा TSH और T3 और T4 का जो लेवल है वो काउंटर होता है या अलग अलग होता है। अगर आपका TSH कम हुआ है, इसका मतलब आपके थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लेवल बढ़े होंगे। TSH अधिक है, इसका मतलब आपके बॉडी में किसी भी कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पा रहा है या नहीं रिलीज नहीं हो रहा है ब्लड में, तो उसको बढ़ाने के लिए TSH बढ़ चुका है, ठीक। क्लियर है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिक्स जो जितने भी हार्मोन्स हैं क्या बेसिक्स फंक्शन है, क्या रेगुलेशंस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में बनते हैं, समझिए उनको। तो फर्स्ट हमारा इंटरनेट में आते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही ग्रोथ हार्मोन, जो कि एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स पे काम करता है, ठीक है। और ये जो है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, बॉडी मास, बोन्स, कार्टिलेज के लिए हेल्प करता है। आपके जो बच्चों के लिए है, उनके मसल्स डेवलपमेंट के लिए है, आपके बोन्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इट स्टिमुलेट द ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्दी मसल्स एंड बोन्स इन एडल्ट्स। इसके अलावा इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, regulates the metabolism of carbohydrate, lipids and proteins. The production of this growth hormone influenced by the growth hormone releasing hormone GHRH. ये कहाँ होता है, ये रिलीज होता है हमारे हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो ये हार्मोन इन्फ्लुएंस होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, तब GH रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH या सोमेटोस्टेटिन, ये जो हार्मोन है ये हमारे GH को बढ़ाएगा, और ये जो दो हार्मोन है GHIH और सोमेटोस्टेटिन, ये दो हार्मोन हमारे GH के लेवल को या रिलीजिंग को कम करेगा। क्लियर। बात करें डिसऑर्डर्स की, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हार्मोन्स के
लेवल जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे, तब उस केस में आपको जायंटिज्म, एक्रोमेगाली या डॉर्फिज्म हो सकता है। डिटेल्ड ऑलरेडी हम जब फार्माकोलॉजी बात किए हैं इस हार्मोन के बारे में तो ऑलरेडी हमने पढ़ा होगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो। फिर हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके जो खासकर फीमेल में जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क जो आपके सेल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ में हेल्प करता है। सो स्टिमुलेट द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर गिविंग बर्थ एंड कैन अफेक्ट द मेस्ट्रुअल पीरियड्स एंड द फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल फंक्शंस। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने की वजह से आपके बॉडी के अंदर पे ग्लैक्टोरिया होता है, ठीक, आपके जो लैक्टेशन है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं इरेगुलर हो सकते हैं और साथ में आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकता है कुछ महीनों तक, ठीक, क्लियर है। तो उससे आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो भी इनहिबिट होगा। नेक्स्ट हमारा है इनहिबिट बाय डोपामिन। तो डोपामिन जब बढ़ेगा तो प्रोलैक्टिन कम होगा। तो अगर आपको एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके मिल्क प्रोडक्शन की, उसके बाद भी मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, ग्लैक्टोरिया हो सकता है, आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डोपामिन या डोपामिनर्जिक ड्रग्स या उसके एगोनिस्ट दे सकते हैं। जैसे कि बात करें ब्रोमोक्रिप्टिन, तो डोपामिनर्जिक ड्रग्स एंड डोपामिन्स इनहिबिट द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, ठीक है, जिसे हम ग्लैक्टोरिया कंडीशंस में इम्पोर्टेंसी में यूज करते हैं फीमेल के केस में। ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डोपामिन बात करें, आप समझ लीजिए, इसको समझने के लिए जो डोपामिनर्जिक ड्रग है वो प्रोलैक्टिन को PRL लिखते हैं, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, और इसके जो एंटागोनिस्ट हैं वो बढ़ाएगा, याद रखिए। उसके अलावा है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कैन लीड टू द ग्लैक्टोरिया एंड इनफर्टिलिटी, जो मैंने अभी कहा। नेक्स्ट हमारा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि गोनेटोट्रोपिक हार्मोन्स हैं। अब ये बेसिकली फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, जाहिर सी बात है। इट स्टिमुलेट द स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल एंड स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन इन फीमेल। जो भी फॉलिकल्स हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करता है ओवरी के अंदर में, फीमेल्स के केस में, और मेल में आपके जो स्पर्म है उसको प्रोडक्शन को हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। इन फीमेल it stimulates the follicles development and estrogen production, and in male it stimulates the sperm production, ठीक है। देन हमारा है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे, खासकर एड्रेनल कोर्टेक्स को। एड्रेनल कोर्टेक्स से आपके कॉर्टिसोल्स, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। सो इट स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन, एंड रेगुलेट बाय द कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो CRH से आपके ये रेगुलेट होंगे, और CIH इनहिबिटरी हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। एंड डिसऑर्डर्स क्या होंगे, कुशिंग सिंड्रोम्स हैं, एडिसन डिसीज हैं। अगर इसके एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो रिलीज होने वाले कॉर्टिसोल्स हैं, कॉर्टिसोल्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल डिस्टर्ब होंगे, तो उससे आपको कुशिंग सिंड्रोम या एडिसन डिसीज हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो कि थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, और उससे जो प्रोडक्शन है आपके थायरॉक्सिन हार्मोन या टायरोथायरोडिन हार्मोन का, वो बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। तो इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस द थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से, जाहिर सी बात है। बात करें डिसऑर्डर्स की, तो इसमें हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है, ये पता है आपको, कॉमन ये वर्ड है, बहुत लोग को होता है, खासकर फीमेल्स को। नेक्स्ट हमारा है पोस्टीरियर की बात करें, उसमें आते हैं हमारे वेसोप्रेसिन या एनीडायोटिक हार्मोन्स, जो कि रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस बाय इंक्रीजिंग द वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनीज। जो किडनीज हैं, खासकर जो कलेक्टिंग डक्ट्स एरिया है ना, उस एरियाज में वेसोप्रेसिन जो है आपके वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा। एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। बात करें डिसऑर्डर्स की, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है अगर इसकी कमी से, वाटर ज़्यादा लॉस होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होता है आपको। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन मसल्स में इन्वॉल्व होता है, खासकर कॉन्ट्रैक्शन में। तो इट स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर पेन और बर्थ, चाइल्ड बर्थ। प्रमोट द मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो आपका प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन को या डेवलपमेंट करता है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजैकुलेट करता है, उसको बाहर निकालता है, याद रखिए। एंड इट इन्वॉल्व इन द सोशल बॉन्डिंग्स एंड ट्रस्ट।
जो मदर लव है ना, मदर लव हार्मोन जिसको बोल सकते हैं, मदर लव जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद जो मातृत्व है या आपके पितृत्व है, दोनों खासकर वो डेवलप होते हैं एक ह्यूमन बींग्स में अपने बच्चे के लिए या एनिमल बींग्स में जिनमें भी हार्मोन्स होते हैं अपने बेबी के लिए। ठीक, तो ये आपके बेसिक्स हैं। ये उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म में सारे जो हार्मोन्स हैं उनके डिटेल्ड हैं। हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग एडेनोफाइसिस भी बोलते हैं, याद रखिए, और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरोफाइसिस। इसके अलावा इन सबके बारे में बात कर चुके हैं। ये इनके स्ट्रक्चर है, जो TSH, FSH और LH है वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, याद रखिए। जो प्रोलैक्टिन है पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ACTH पॉलीपेप्टाइड्स होता है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारा सिंगल चेन प्रोटीन्स होते हैं। और LPH लिपोट्रोफिन्स, ये नया है। लिपोट्रोफिन्स बेसिकली आपके स्टिमुलेट द लिपोलिसिस में हेल्प करता है। फिर वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन दोनों ही पेप्टाइड्स होते हैं। और बात करें MSH की, मेलेटोनिन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट द मेलानिन फॉर्मेशन इन मेलानोसाइट, ये उसके बेसिक्स हैं। तो सो दीज आर द बेसिक्स फिजियोलॉजी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, वीडियो को प्रमोट कीजिए ताकि सभी को नॉलेज हो सके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।